अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लेसर ओमेंटम। बेसिकली हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। सो उसमें जो टॉपिक पेरिटोनियम है हमने उसको स्टार्ट किया है। सो जो पेरिटोनियम के जो फोल्ड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ओमेंटम। एक होते हैं हमारे पास लेसर ओमेंटम और एक होता है ग्रेटर ओमेंटम। सो लेसर ओमेंटम सिंपली क्या है, हमारे पास पेरिटोनियम का फोल्ड है। सो हम देखेंगे कि ये जो फोल्ड है लेसर ओमेंटम ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। इसके लिगामेंट्स को देखेंगे, इसके अटैचमेंट्स को देखेंगे और फिर देखेंगे हम इसके कंटेंट्स के इसके अंदर से कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो पास करते हैं। सो एक और वर्ड होता है हमारे पास लेसर सैक और ग्रेटर सैक। जिस तरह हमारे पास होते हैं ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। सो जो सैक होता है सिंपली वो पेरिटोनियम का पार्ट होता है। बेसिकली जो विजरा होते हैं हमारे पास वो पेरिटोनियम को क्या करते हैं, इन्वेजिनेट करते हैं और उसके टू पार्ट्स बना देते हैं। एक बन जाता है हमारे पास बड़ा सैक बन जाता है और एक हमारे पास बन जाता है छोटा सैक, ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक। और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है थ्रू अ वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। सो हमने ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, सबको स्टडी कर लिया है, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, एपिप्लॉइक फोरामेन। सो उसकी लेयर्स को भी देख लिया है। तो ये डिफरेंट चीज़ है, ग्रेटर सैक और लेसर सैक एक डिफरेंट चीज़ है, बट जो लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम है वो क्या है, पेरिटोनियम के फोल्ड हैं। सो ये तो हमें डिफ्रेंशिएट हो गया है। अब हम देख लेते हैं लेसर ओमेंटम होता क्या है। दिस इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंड्स फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडिनम टू द लीवर। मीन इन दो जगहों से स्टार्ट होकर ये लीवर तक जाता है। कैसा है, ये एक फोल्ड है पेरिटोनियम का, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और उसके अलावा जो ड्यूडिनम की अपर सरफेस है, अपर बॉर्डर है, उसका 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करके लीवर तक जाता है। अब इस डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट सिंपली ये क्या किया हुआ है हमारे पास, ये है इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर। ये क्या है, इन्फीरियर सरफेस है लीवर की, और ये क्या है हमारे पास, एंटीरियर सरफेस है उसकी स्टमक की। इस तरह से क्या होता है, ये जो आपको इस तरह से एल शेप दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये फोल्ड है, लेसर ओमेंटम है पेरिटोनियम का। ये कहाँ पे अटैच होता है, ये हमारे पास लीवर पे अटैच होता है। सिंपली हमने क्या किया, ये इन्फीरियर सरफेस हमने उसका कट सेक्शन लेके उसको इस तरह से सेपरेट करके दिखाया है। मीन यही जो एल ये वाला है, यही एल ये वाला है। मीन ये हमारे पास क्या है, हमने ये दिखाना चाहा इस डायग्राम में कि ये जो एल है या जो लेसर ओमेंटम है ये लीवर के ऊपर भी अटैच है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, स्टमक है, ये लीवर है, ये है इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर। और इन सब में लेसर ओमेंटम कहाँ पर है, ये जो एल इन्वर्टेड एल है और यहाँ पर ये वाला एल है, एक ही एल है, उसको हमने काट के इस तरह से सेपरेट करके दिखाया है। ठीक है, सो जो एल हो गया लेसर ओमेंटम। अब हमने देखनी इसकी अटैचमेंट। ये क्या हमारे पास इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये नीचे क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। मीन ड्यूडिनम स्टार्ट हो रही है यहाँ से। और कर्वेचर कौन कौन सा है, ये बाहर वाली साइड पे होता है ग्रेटर कर्वेचर और अंदर वाली साइड पे क्या होता है हमारे पास, स्टमक का लेसर कर्वेचर। सो यहाँ पर आप देखिए ये जो एल है इसकी अटैचमेंट नीचे को है। ठीक है, ये जो मैंने इस तरह से लाइंस बनाई हैं ये सिंपली मैंने क्या है, अटैचमेंट को दिखाया है। सो ये जो हमारे पास लेसर ओमेंटम है ये कहाँ पर अटैच हो रहा है, ऑन दी लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। मीन इस साइड पे अटैच हो रहा है। उसके अलावा कहाँ पर ये अटैच हो रहा है, नीचे भी देखें तो ड्यूडिनम के अपर बॉर्डर ऑफ ड्यूडिनम के 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सो यहाँ से ये अटैच होकर कहाँ पर अटैच होता है, लीवर पे अटैच होता है। इस तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ है। मीन इसको अगर हम लीवर को यहाँ लगा दें तो ये कहाँ लग जाएगा, लीवर पे लग जाएगा। मीन दो जगहों से स्टार्ट होकर लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से स्टार्ट होकर और उसके अलावा ड्यूडिनम के 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, लीवर तक जाता है। ये तो हमने देख ली इसकी एक्सटेंशन के कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। उसके अलावा ये डायग्राम में क्या शो किया है, ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का है ये है लिगामेंटम टीरिस। मीन इसके ऊपर अटैच हुआ है लेसर ओमेंटम पे। ये क्या है हमारे पास, गाल ब्लैडर है। उसके अलावा ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास क्या है, आर्टरीज। और ये जो इस तरह से हमारे पास जो थोड़ा स्वोलन सा गोल सा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है लेसर ओमेंटम में, ये क्या है हमारे पास, पोर्टा हिपैटिस। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, लिगामेंटम विनोसम। ये जो वर्टिकल एल का जो वर्टिकल है, मीन जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर क्या होता है, लिगामेंटम विनोसम होता है और इसकी टिप पे क्या अटैच होता है, लिगामेंटम टीरिस। सिंपली ये 2-3 चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करने वाली है। बाकी हम देखते हैं अब लिगामेंट्स। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसकी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। मीन जो लेसर ओमेंटम है ना, ये जो फोल्ड है पेरिटोनियम का, इसकी अटैचमेंट में कुछ हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, हिपैटोगैस्ट्रिक,
एंड हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। सब कुछ इनके नेम में ही शो हो रहा है। हिपैटो मीन लिवर एंड गैस्ट्रिक स्टमक से अटैच करवाता है। हिपैटोड्यूडिनल कौन सा लिगामेंट होगा, जो हमारे पास लिवर और ड्यूडिनम से अटैच करवाता है लेसर ओमेंटम को। सो हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट कौन सा हुआ, दिस इज द लिगामेंट विच अटैच द पोर्शन ऑफ लेसर ओमेंटम बिटवीन द स्टमक एंड लिवर। ठीक है, ये जो लेसर ओमेंटम का कुछ पार्ट जो स्टमक से अटैच करवा के लिवर पे अटैच करवाता है, वो कौन सा लिगामेंट होगा हमारे पास, हिपैटोगैस्ट्रिक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिपैटोड्यूडिनल, ऐसा लिगामेंट जो ये वाले पार्ट को मीन जो हमारे पास लेसर ओमेंटम का ये पार्ट है, इसको ड्यूडिनम से अटैच करवा के कहाँ पर अटैच करवाता है, लिवर। ठीक है, 3 जगह है ना जहाँ पर अटैचमेंट होती है, स्टमक, ड्यूडिनम एंड लिवर। सो इनके दरमियान 2 लिगामेंट आते हैं, हिपैटोगैस्ट्रिक एंड हिपैटोड्यूडिनल। हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट बिटवीन द ड्यूडिनम एंड द लिवर। सिंपली ये 2 हमारे पास लिगामेंट्स हो गए अटैचमेंट्स के लिए। अब देख लेते हैं अटैचमेंट्स। हमने तो देख लिया कि हमारे पास होता है स्टमक पे, उसके अलावा लिवर पे और ड्यूडिनम पे। अब उनकी स्पेसिफिक साइट्स कौन सी है अटैचमेंट्स की, कहाँ कहाँ अटैच होता है ये लेसर ओमेंटम। सुपीरियरली ये अटैच होगा हमारे पास, इट इज़ सुपीरियरली अटैच टू द लिवर, मीन ये हमारे पास क्या है, नीचे, ये इन्फीरियर है, ये हमारे पास सुपीरियर है। सो सुपीरियर ये पूरा लेसर ओमेंटम अटैच हो रहा है लिवर पे। उसके अलावा लाइन ऑफ अटैचमेंट बीइंग इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड एल, मीन जो अटैचमेंट की लाइन है ना, यहाँ पर तो हमारे पास इस तरह से एल है, लेकिन अगर लिवर के ऊपर हम देखें इसकी अटैचमेंट की शेप तो किस तरह से बनी हुई है, इन्वर्टेड एल, इस तरह से। ठीक है, एल वैसे इस तरह से होता है, तो उसको इन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड एल। ठीक है, इन्वर्टेड एल की शेप है इसके ऊपर, लिवर के ऊपर, इन सुपीरियर अटैचमेंट। इन्फीरियर अटैचमेंट में देखें तो ये अटैच कहाँ होता है, अटैच टू दी लेसर कर्वेचर ऑफ दी स्टमक, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड अपर बॉर्डर ऑफ द 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडिनम, मीन ये जो ड्यूडिनम का अपर बॉर्डर है उसकी 2 सेंटीमीटर पे अटैच होता है। उसके अलावा लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे अटैच होता है लेसर ओमेंटम, मीन ये जो एल है इस तरह से पीछे अटैच हो रहा है इन्फीरियरली स्टमक के लेसर कर्वेचर पे और ड्यूडिनम पे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इन्फीरियर अटैचमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कॉन्टेंट्स, मीन ये जो पूरा का पूरा इतना एरिया है, इसके आगे पीछे या इस ओमेंटम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास करते हैं। ठीक है, हम इसके कॉन्टेंट्स देखेंगे 2 तरह से। कैसे, एक हमारे पास होंगे अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड दिस ऑफ द स्टमक एंड द एडजॉइनिंग ड्यूडिनम, मीन कुछ जो है कॉन्टेंट्स इसके पीछे से पास करेंगे, मीन इस कर्वेचर के सामने से और ड्यूडिनम के फ्रंट पे। ठीक है, मीन इस ओमेंटम के पीछे। उसके अलावा हम देखेंगे अलोंग द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, ये जो लेसर ओमेंटम की राइट फ्री मार्जिन है उसके साथ देखेंगे, मीन यहाँ पर कुछ देखेंगे, कुछ इसके बिहाइंड कर्वेचर के साथ और ड्यूडिनम में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से पार्टीशन बन गई, एक यहाँ पर कॉन्टेंट्स देखेंगे, एक यहाँ पर कॉन्टेंट्स देखेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टेंट्स जो अलोंग हमारे पास कहाँ आ रहे हैं, लेसर कर्वेचर के और ड्यूडिनम के अलोंग। उसमें आते हैं हमारे पास 4 कॉन्टेंट्स, कौन कौन से, राइट गैस्ट्रिक वेसल, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स एंड लिम्फैटिक्स। उसके अलावा आती है ब्रांच फ्रॉम दी गैस्ट्रिक नर्व। सारी चीज़ें गैस्ट्रिक ही आ रही हैं क्योंकि हमारे पास अलोंग दी लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, मीन स्टमक के साथ हैं। ठीक है, ये जो ऊपर से ये ग्रीन कलर की आ रही है ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये जो नीचे से जा रही है ये क्या है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो ये जो वेसल्स हैं राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स हो गई। उसके अलावा यहाँ पर क्या होंगे, गैस्ट्रिक लिम्फ नोड एंड लिम्फैटिक्स होंगी। उसके अलावा ब्रांच फ्रॉम दी गैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ब्रांच होगी गैस्ट्रिक नर्व की। नेक्स्ट आ जाता है अलोंग द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, मीन इस एरिया में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, उसमें आती है हमारे पास प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, मीन एक आर्टरी है, एक वेन है, एक डक्ट है, सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या आ रहे हैं, लिम्फ नोड प्लस लिम्फैटिक्स एंड हिपैटिक प्लग्सेस ऑफ नर्व। इसमें क्या आ रहा है, मेनली गैस्ट्रिक आ रहा है, इसमें क्या आएगा, हिपैटिक आएगा मेनली, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, लिम्फ नोड प्लस लिम्फैटिक्स जो भी एसोसिएटेड होंगे। उसके अलावा हिपैटिक प्लग्सेस ऑफ नर्व, इसमें क्या आती है, गैस्ट्रिक नर्व, इसमें कौन सी है, हिपैटिक प्लग्सेस ऑफ नर्व। सो ये सिंपली क्या था हमारे पास, लेसर ओमेंटम ऑफ द पेरिटोनियम। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।